हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। और तुम्हें अध्याय 12 से लाभ और हानि अभ्यास प्रश्नावली जो आपकी अरिहंत बुक है उसी को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन क्या है आपका? एक दुकानदार, ज्यादा बात ना करो, सीधे सवाल पे आओ। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह नकद पर 10% की छूट देता है तो उसे प्राप्त प्रतिशत लाभ होगा। अब देखिए सवाल को कैसे हल करेंगे। जब परसेंटेज की कभी बात आए तो मान लेना चाहिए कि उसका जो अंकित मूल्य जो है उसने बढ़ा दिया 20%, लेकिन जो उसका लागत मूल्य है, लागत जैसे कोई वस्तु तैयार, जैसी मार्कर है, ये हमने बनाया, बनने के बाद में इसका जो मूल्य है, सामान का मूल्य है, ये इसने कहा इसका मूल्य जो है 100 रुपए है, अर्थात 100% है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही इसका अंकित मूल्य किया गया, इस मार्कर का अंकित मूल्य किया गया, तो उसमें 20% की बढ़ोतरी हो गई। अर्थात ये मार्कर जो है, ये मार्कर का जो पैकेट बन के तैयार हुआ वो 120 रुपए का हो गया। आइए सवाल पे देखिए। माना सामान का मूल्य बराबर 100% करो। कितना करो? 100%। रुपए ना करो, 100% करो, क्योंकि ये परसेंट में दे रहा है, ये भी परसेंट में होगा तभी तो 120 होगा। अब देखो, अब सामान का अंकित मूल्य बराबर, अब सामान का अंकित मूल्य बराबर 100 प्लस 20% किसने बढ़ोतरी कर दी? कितने की? 20% किसने बढ़ोतरी कर दी। अब देखिए, अब कितना हो गया, ये बराबर 120%। सामान का जो अंकित मूल्य है वो कितना हो गया? 120%। अब देखिए, तो अब देखिए, माना सामान का मूल्य कितना कर दिया? 100%। 100% की जगह आप 100 रुपए भी कर सकते हो, तो यहाँ 100 रुपए कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ रुपए कर लो, 100 रुपए कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ भी रुपए कर लो, यहाँ भी रुपए कर लो। अब देखो, अब सामान का अंकित मूल्य कितना? 120 रुपए। इसी पे छूट देता है 10%, सामान पर 10% की छूट। सामान पर 10, सामान पर कितने परसेंट की छूट है? 10% की छूट की छूट बराबर। अब देखो 10% की, जब सामान पर 10% की छूट, अर्थात अंकित मूल्य पर 10% की छूट, यहाँ अंकित मूल्य लिखो, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर 10% की छूट, अंकित मूल्य पर 10% की छूट। अब 10% की छूट करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 120 गुणे 10 बटा 100। ठीक, कितना हो गया? छूट पे 12 रुपए की छूट। कितने रुपए की छूट? 12 रुपए की छूट।
अब क्या कह रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। अब देखो अंकित मूल्य कितना था 120 रुपए, छूट कितनी 12। अब देखो अब छूट निकालेंगे, छूट यहाँ पर छूट निकलेगी आपकी कितनी कितनी हो जाएगी 112, 120 में 112 घट जाएंगे, कितने बचेंगे। अब देखिए अंकित मूल्य पर 10% की छूट, तब छूट कितने रुपए की दे रहा है 12 रुपए की, है ना, 12 रुपए की छूट। तो वस्तु कितने की है, तो सामान का चुकाया गया मूल्य कितना है, सामान का चुकाया गया मूल्य बराबर 120 माइनस 12 रुपए, अर्थात 108 रुपए वो सामान 108 रुपए का सामान देता है। अब लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, लाभ परसेंट, लाभ परसेंट बराबर, अब देखिए दुकानदार कितना चालाक है, कह रहा है कि मतलब कह रहा है सामान जो है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अंकित करता है, कह रहा है हम छूट भी दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत चालू है, क्या देखो लाभ भी कमा लेता है। सामान जो उसका क्रय मूल्य कितना था 100 रुपए, लेकिन 8 रुपए पर सामान पे कमा रहा है, देखिए कैसे। तो लाभ बराबर कितना होगा 120 नहीं 108, भाई उसका चुकाया गया मूल्य 108 है, तो 100 कितना हो जाएगा 108 माइनस 100, तो इसको कितने परसेंट की लाभ होगा देखो इधर, भाई सामान का जो उसने बेचा है, सामान 108 ही रुपए का तो बेचा, और अंकित मूल्य कितना था उसका, अर्थात सामान का मूल्य कितना था 100 रुपए, और उसको लाभ कितना हुआ 8% का लाभ करता है। देखो दुकानदार कितना होशियार है, 8% का लाभ करता है, और यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 को हल करेंगे। एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं को ₹75 में बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित करता है जितना कि क्रय मूल्य था। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। देखो इसमें इस सवाल में हमने विकल्पों को भी लिखा है, इस सवाल में हमने विकल्पों को भी लिखा है, तो इसका भी इसका जो मतलब है अभी निकालेंगे, क्या है मतलब। अब देखिए एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं को ₹75 बेचकर उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित करता है जितना कि क्रय मूल्य था। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर X रुपया कर लो, कितना कर लो X रुपया कर लो, X रुपया। अब विक्रय मूल्य देखो कितना है, विक्रय मूल्य कितना है 75 रुपए। अब देखो एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं को 75 रुपए में बेचकर मीन्स विक्रय मूल्य उतना ही प्रतिशत लाभ अर्जित करता है जितना कि क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य मान लिया, और लाभ प्रतिशत कितना हुआ, लाभ बराबर X%, कितना X%। देखो सवाल X%। अब देखो तुम्हें क्या क्या मिल गया, क्रय मूल्य मिल गया, विक्रय मूल्य मिल गया, और लाभ परसेंट मिल गया। आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य वाला, तो विक्रय
विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100। यही तो लगाते हैं फार्मूला। अब देखो, यही तो फार्मूला लगाते हो। अब देखिए, जीरो ज्यादा आ गए, यहां लिख लो 100, फार्मूला लगा दिया। अब देखो विक्रय मूल्य तुम्हारा कितना है, 75 रुपए, 75 रुपए लिख दिया। अब देखो क्रय मूल्य कितना है, x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 प्लस लाभ कितना है x परसेंट, अर्थात x बटा 100 बटा 100। विकल्प बच्चों हमने इसलिए लिखे थे कि एग्जाम को ज्यादा ना बढ़ाते हुए, अर्थात एग्जाम को ज्यादा ना बढ़ाते हुए मतलब क्या हुआ, उसके समय को ना बढ़ाते हुए समय की बचत कैसे की जाए। तो इसमें हम ये जो आंसर दिए गए हैं 4, इनमें रखते हैं, एक वैल्यू में रख दो, एक साइड पे हमने 21 रखा, यहाँ पर विभाजित नहीं होगा। अब देखो 21 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 21। देखो कैसे रखेंगे, ये जो हमने एक इक्वेशन बनाया, इसी समीकरण में ये वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे राइट हैंड पे 75 आ जाए हमारा, तो राइट हैंड को हम हल करेंगे, राइट हैंड साइड बराबर, देखो बराबर कितना है x और 100 प्लस x बटा 100, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखो देखिए, तो इसमें हमने 21 रखा, कितना पहला विकल्प रखा 21, पहला विकल्प रखा ये वाला। अब देखिए 21, तो ये हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 121 हो जाएगा, 121 बटा 100, 121 बटा 100। अब ये इसको अगर हम काटेंगे तो कटेगा नहीं, ये 75 के बराबर नहीं होगा। देखो ये 75 के बराबर नहीं होगा, ये 75 के बराबर नहीं होगा। देखो कैसे, ये जो है 100 तुम्हारा सम है और 21 121 ये विषम है, तो ये पहला विकल्प सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक। अब देखो ये इसको हटा दिया, अब हम कितना रखेंगे 75। अब हम दूसरे विकल्प को चेक करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अब हम दूसरे विकल्प को चेक कर रहे हैं, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 100 प्लस 30 बटा 100, ये हो गया 30 गुणे 130 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 3 गुणे 13 और 13 39, तो ये भी 75 के बराबर नहीं, तो दूसरा विकल्प भी गलत हो गया। ठीक है, ध्यान समझना है बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, लॉजिकल मेथड से पढ़ा रहे हैं। अब हम तीसरे विकल्प को चेक करेंगे, तो ये हो गया 75 बराबर, अब यहाँ रखेंगे वैल्यू ये वाली 50, ये कितना 100 प्लस 50 बटा 100, अब कितना हो गया 50 गुणे 150 बटा 100। अब एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब ये देखो, तो ये कितना है 5 गुणे 15 और 15 पना 75। हमारा विकल्प जो है तीसरे का आंसर कितना है 50। तो 50 जो विकल्प नंबर यहाँ करेंगे, जो विकल्प 3 है, विकल्प नंबर 3 जो है तुम्हारा वो सही है, जिसका मान बराबर 50 रुपए है।
₹50 है। और यही बच्चों आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, ये तो तुम्हारा हमने विकल्पों द्वारा सवाल लगा दिया, लेकिन लेकिन कुछ बच्चों को यहाँ पे सेट करना आता है, कुछ बच्चों को नहीं आता है, किसी को बिल्कुल अपना देसी मेथड से आता है। तब क्या करेंगे, तब देखिए क्या करेंगे। ये तो मेथड नंबर तुम्हारा फर्स्ट हो गया, मेथड नंबर फर्स्ट, ये मेथड नंबर फर्स्ट। और अगली अब जो करेंगे मेथड नंबर सेकंड के हिसाब से। अब देखो सेकंड कैसे करेंगे, ये वैल्यू हटा दो, ये तो लग ही गया था, यहां तक ये लग गया था, ये लग गया था, ठीक, ये लग गया था। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 75 गुणे 100 बराबर 100x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा 75 100 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 100x, इतना। अगर तुम चाहो, देखो अगर तुम चाहो तो इसको पक्षांतर कर लो, करना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500 बराबर 0 के, 0 हो गया इधर। 7500 के फैक्टर करने पड़ेंगे तुम्हें। 7500 के कैसे फैक्टर करोगे, देखो 7500 के, अब देखो इधर 5 से काटो, 5 एकन 5, 5 3 15, 0 0, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, फिर 5 से काटो, 5 25, 5 दूनी 10, सही कट रहा है कि नहीं, 5 दूनी 10 और 5 25, गलत कट रहा है। इधर 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, ठीक, 5 एकन 5, ये गलत कटा यहाँ पर, देखो 5 एकन 5 और 5 25, 5 3 15 और 5 छक्का 30 और 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 3 3 चौको 12 और 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, 5 25, 25 3 75, 5 25, 25 3 75, 5 25, 25 चौको 100, डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 100 का। देखो बच्चों यहीं से निकालते हैं, कैसे, 5 25, 25 3 75 और 75 दूनी 150, 150। अब देखो तो 150 और 5 25 और 25 दूना 50, हाँ इसका डिफरेंस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 150 एक्स माइनस 5 25 दूना 50, 50 एक्स माइनस के 7500, इसमें समय लगता है, ठीक, 7500। अब देखो कॉमन क्या मिल रहा है हमें, क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स, एक्स कॉमन ले लिया, बचा कितना, एक्स प्लस 150 माइनस 50 कॉमन ले लिया, अब कितना बचा, एक्स माइनस 150 बराबर 0 के, बराबर 0 के। अब पूरे फैक्टर से क्या कॉमन मिला, हमें मिला कॉमन x प्लस 150 कॉमन मिल गया, बचा कितना इधर, x माइनस 50 बचा बराबर 0 के। अब देखिए पहले वैल्यू रखेंगे x प्लस 150 बराबर 0 के, पक्षांतर करेंगे इसको इधर, तो कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस के 150, ये नकारात्मक वैल्यू है, इसको नहीं लेंगे तो इसका क्या करेंगे, यहाँ गुणा कर देंगे। अब क्या कितना लेंगे,
x माइनस 50 बराबर 0 को इसको भी पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 50, x बराबर 50। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? वस्तु का क्रय मूल्य था तुम्हारा 50 रुपए। तो यही देखो निकला बार। पहली बार जो निकाला था विकल्पों के द्वारा उसका भी आंसर कितना निकला था? 50, है ना। और जब इसको सॉल्व किया बिल्कुल मेथड के साथ से तब कितना निकला? 50। उसका भी आंसर 50 था और इसका भी आंसर 50 है। तो बच्चों ये भी एक आंसर है, ये भी आंसर हो जाएगा। मेथड सिर्फ दूसरा है ना। आज के लिए बच्चों इतना ही। हमारे चैनल एसन मैथ एकेडमी को आप लोग इस समय सब्सक्राइब भी कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो और लाइक भी कर रहे हो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसमें वर्क ज्यादा है, वर्क ज्यादा के हिसाब से सवाल छोटे ही। कल हमने एक सवाल बनाया था, एक सवाल का वीडियो बनाया था, आज लगभग में 2 सवालों का बनाया है और कंटिन्यू रहेंगे। समय मिलने पर हम बड़ा वीडियो बना के डाल देंगे ताकि उसमें पूरे सवाल आ जाएं। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।